नमस्कार देवी और सजनों। आप देख रहे हैं कृष्णा ब्लॉग। और इस समय हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं ब्रोकली के विषय में, जो कि एक तरह से वो फूलगोभी का ही पार्ट्स है। फूलगोभी कह दे तो सादा गोभी, और ये होता है हरा गोभी। ये आज के डेट में ब्रोकली का जो डिमांड है, मतलब जो मांग है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये जो ब्रोकली सब्जी है, ये ब्रोसिका परिवार से है, जिसमें पत्ता गोभी और गोभी भी शामिल है। और ब्रोकली प्राय सलाद सलाद फ्राई करके और विभिन्न तरह का व्यंजन में, जैसे आप ब्रोकली का मतलब लोग घर में भुजिया वगैरह भी भूज लेते हैं, ब्रोकली का सब्जी भी बना लेते हैं। तो इसमें विटामिन ए और फॉलिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम, और तो पता नहीं, पोटेशियम तक का मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैग्नीशियम भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बारे में फ़ायदा और नुकसान दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए ब्रोकली कैसा होता है और सफ़ेद गोभी कैसा होता है। और ये यकीन मानिए दोस्तों, ये काफ़ी फ़ायदेमंद वेजिटेबल्स है, जो कि अगर आप अपने व्यंजन में इसे शामिल कर लेते हैं, सब्जी में या फिर भुजिया में या फिर सलाद में, तो ये बहुत सारे डिजीज को या तो उत्पन्न नहीं होने देता, या फिर अगर डिजीज उत्पन्न होता है तो उसको ये किसी न किसी हद तक रोकने का कोशिश करता है, या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ब्रोकली जो है सो बहुत ही लाभप्रदक चीज़ है, लेकिन उनके कोई भी चीज़ का अगर अच्छा होता है तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आप बने रहें कृष्णा ब्लॉग के साथ। और ब्रोकली पे सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम ब्रोकली के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये है ब्रोकली, जो कि सादे गोभी का ही एक प्रजाति है। इसमें मतलब सादा गोभी और पत्ता गोभी दोनों का मिश्रण से एक उत्पन्न हुआ, इसे बोलते हैं ब्रोकली। ब्रोकली एक तरह से ब्रोसिका परिवार का ही नाम है, वह उसी से है। इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत तरह के विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। आप इसे इसे अच्छी तरीके से देख लें, इसे आप अपने व्यंजन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये सब्जी बहुत सारे डिजीज के लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन इसका एक अपना नुकसान भी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। आप देखें इसके क्या लाजवाब गोभी है। गोभी कहने का मतलब है ब्रोकली, और ये होता है सादा गोभी। इससे कई गुना ज़्यादा विटामिन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। तो आप बने रहें ब्लॉग, कृष्णा ब्लॉग के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो देवी और सजनों, अब हम बात करेंगे ब्रोकली के फ़ायदे की। देखिए, ब्रोकली खाने से कैंसर से बचाव होता है। ब्रोकली आपके मतलब उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल में रखता है, हाई ब्लड प्रेशर को। और ब्रोकली का एक अलग ही औषधीय गुण है, जो कि आपके हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। और साथ ही साथ ब्रोकली जो है आपके बॉडी के डिकॉस्टिक प्रक्रिया को भी मदद करता है, जिससे जितने भी आपके खराब पदार्थ हैं शरीर के, वो सब आपके मल मूत्र के द्वारा या आपके बॉडी के पसीने के द्वारा वो आपके शरीर से रिलीज होते हैं, बाहर होते हैं, जिससे उससे आपको कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट या कोई भी हानि ना
हो ऐसा। और ब्रोकली सेवन करने से आपका मस्तिष्क भी जो है वो स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहने के साथ साथ वो आपके मस्तिष्क की बुद्धि को भी तेज करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ब्रोकली आपके वजन को भी कम करता है। ब्रोकली जो आपके फेस पे जो देखते होंगे कि एज ढलने के बाद शरीर पे फेस पे एक झुर्री सी पड़ जाती है, त्वचा एकदम सिकुड़ सा जाता है। तो ब्रोकली के सेवन से आपका त्वचा भी जो है वो स्वस्थ और सही रहता है। ब्रोकली आँखों की रोशनी को भी बढ़ा करके रखता है, आँखों को भी स्वस्थ रखता है। ब्रोकली आपके हड्डियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। वो हड्डियों को भी बढ़ती उम्र के साथ भी मजबूत रखे बनाए रखता है। और कभी भी जैसे एक होता है, आपने देखा होगा कि ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में शरीर में मांसपेशियों में हड्डियों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को दर्द स्टार्ट हो जाता है। किसी को जॉइंट पेन होता है, किसी को कूल्हे का होता है, किसी को कमर का होता है, किसी को बाजू का होता है, किसी को फिंगर का होता है, किसी को फीट में पेन होता है। तो ब्रोकली जो है आपके हड्डियों को भी मजबूत रखता है। और एक लास्ट पॉइंट है, बट उससे आगे भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना ही पता है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ब्रोकली आपके बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है, जो बालों को घना करता है, मजबूत करता है, और बाल झड़ने से भी रोकता है। तो ये हैं ब्रोकली के कुछ लाभकारी गुण जो मेरे जानकारी में है। आप ब्रोकली का सेवन ज़रूर करें। ये 12 महीना अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसको आप इजी वे में परचेज कर सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। भुजिया हो, सब्जी हो, पकोड़े हो, या फिर जिस तरह से भी आपके हर एक घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, आप उस तरह से ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। अब ब्रोकली से जो नुकसान होता है आम तौर पर वो कुछ ज़्यादा विकराल रूप में नहीं होता है। ब्रोकली से अधिक सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा होगा तो पेट में गैस बन सकता है, या फिर आंतों में जब आप खा रहे हो तो जलन हो सकती है। तो जलन भी एक तरह से गैस का ही रूप है। जब गैस कंटिन्यू बनता रहता है तो वो आंतों में जलन करता ही करता है। तो कोई ऐसा घबराने वाली बातें नहीं है। और ब्रोकली जो है सो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को थायराइड का प्रॉब्लम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर किन्हीं को थायराइड की समस्या है तो वो ब्रोकली एक सीमित मात्रा में ही सेवन करें, क्योंकि ब्रोकली का कुछ अच्छा चीज़ है तो कुछ नकारात्मक चीज़ भी है। ब्रोकली थायराइड सिम्टम्स को अधिक सेवन करते हैं। अगर आप थायराइड किसी को है, अगर ब्रोकली का अधिक सेवन करेगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसकी थायराइड की समस्या को और वो बढ़ा दे। तो सीमित मात्रा में ही आप ब्रोकली इस्तेमाल कीजिए। और ब्रोकली जो स्तनपान महिला हैं या गर्भवती महिला हैं उनको भी ब्रोकली सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि वो गैस बनाएगा, आंतों में जलन देगा। इट मीन्स कि ब्रोकली में गर्माहट है, वो शरीर में जाएगा। गर्भवती महिला के लिए जो उनका गर्भ है उसमें ज़्यादा गर्माहट नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो
सीमित मात्रा में सेवन करें, मैं ये नहीं कहता आप ना खाएं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप खाएं उस चीज़ को। लेकिन जो भी गर्भवती महिला हैं या स्तनपान महिला हैं वो अपने डॉक्टर से सजेशन ले करके ही ब्रोकली का सेवन करें, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि हर एक केस का अलग अलग अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो कोई भी थायराइड पेशेंट हो, गर्भवती महिला हो या स्तनपान करवाने वाली महिला हो, ब्रोकली डॉक्टर से सजेशन के बाद ही ले। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें कि इसमें और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पे बनाने चाहिए, और अगर ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या मैंने छोड़ा है या मैंने क्या कुछ ज़्यादा कहा है। क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि मैं अपने ब्लॉग को और अच्छे से आपके सामने रख सकूं। तो अब मेरा और आपकी वार्तालाप अगले ब्लॉग में होगी। तब तक आप बने रहें कृष्णा ब्लॉग के साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें कृष्णा ब्लॉग। धन्यवाद।